2022 के चुनाव से कबल उत्तर प्रदेश में इंतखाबी माहौल अभी से गर्म हो चुका है। मजलिस के सदर और रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी मंगल को उत्तर प्रदेश के 4 रोजा दौरे पर वज़ीर नरेंद्र मोदी के पार्लिमानी हल्के वाराणसी पहुंचे, जहां उनका जबरदस्त खैर मकदम किया गया। एयरपोर्ट पर हजारों लोग उनके इस्तकबाल के लिए जमा थे। वो बाद जौनपुर शहर के लिए रवाना हुए, जहां उनका वालियाना खैर मकदम किया गया। सदर मजलिस के हमरा मशहूर दलित लीडर और सदर सुहेल दियो भारत समाज पार्टी के सदर राज बहार भी हैं। बैरिस्टर अवैसी अपने 4 रोजा दौरे के दौरान आजमगढ़ और दूसरे शहरों का भी दौरा करेंगे। बर्ड फ्लू के चलते तेलंगाना की आवाम चिकन खरीदने से कतरा रहे हैं, जबकि नामपल्ली मुर्गी मार्केट के रिटेलर्स व होलसेलर्स के मुताबिक तेलंगाना में बर्ड फ्लू नहीं है और चिकन खाना बिल्कुल महफूज है। उन्होंने आवाम से अपील की है कि अफवाहों पर ध्यान न दें। नाम मेरा अरबाज है। नामपल्ली मार्केट में मेरी दुकान है। ये हमारे परदादा के ज़माने से दुकान चल लेते आ रही है। कम से कम 85 ईयर्स हो गए हमारी दुकान पे। क्या है, बीच में भी ऐसा उठाया था अफवाह की कोरोना वायरस निकला, उससे पहले मुर्गी पे आया, ये इसमें आया उसमें आया बोले। तो देखा कि मुर्गी में भी तो कुछ है नहीं। हम तो बचपन से खा रहे। बचपन में तो मेरा छोरो परदादा के ज़माने से चल रहा मसला हमारा। अब जो बर्ड फ्लू आया, खाली अफवाह इतना फैला है कि यहाँ तेलंगाना में भी आ गया, ना मार्केट में भी आ गया। माल तो अल्हम्दुलिल्लाह पूरा था, खाली अफवाह फैला कर धंधा डाउन कर दिए। डेली का हमारा 10 से 12 कुंटल डेली का बिजनेस है। अब पूरा आधे को आधा हो गया बिजनेस हमारा। डेली का 50 किलो नहीं 20 करा सही, खाली अफवाह फैला गया। ऐसा पूरे होटल में सही आ रहा माल, बर्ड फ्लू आ गया इसमें। होटलों में भी इतना खा रहे कि सेल्स बढ़ रहे होटलों में, मगर ये मार्केट में नहीं आया तेलंगाना वायरस अभी। खाली अफवाह इतना फैला है कि धंधा तो डाउन है हमारा फिलहाल। सर, ये एवरीडे आपका जो चिकन जाता था, मुर्गी का गोश्त कितना सेल होता था? सेल हमारा डेली का 10 कुंटल रहता। सेल हमारा 10 से 12 कुंटल सेल रहता डेली का हमारा। मैरिज का अलग रहता, फंक्शंस के ऑर्डर अलग रहते, होटल्स के ऑर्डर अलग रहते। और हम गाड़ी भी जाती है हमारे सप्लाई, जो फार्मों को जो गाड़ी आती है वो गाड़ी भी हम नहीं छोड़ सकते। गाड़ी हो 50% कम हो गया भाई। मिलावट कर रहे, इसमें मिलावट चीज़ें खिला रहे। मिलावट की कोई चीज़ नहीं रहती, हम कहना हम लोग कुछ मिलावट ना करते। जैसा मुर्गी आती फार्म से वैसी चलते, जो ना फीडिंग करते फार्म में, वो अलग जवारी मकाई रहता, वो फीड जो करते सिर्फ वेट गेन करते हो ना, वेट से अपने को आता। मिलावट तो कोई चीज़ नहीं रहती इसमें। सर, ये आपकी और भी कुछ दुकान है क्या? मेरे है ब्रांचेस है, 3 से 4 ब्रांचेस है मेरे। यहाँ भी नहीं है, बाहर भी है अपने ब्रांचेस ही। सामने टॉपकल चिकन सेंटर भी अभी हमारा। आपकी दुकान के ओनर है? ओनर हमारे यूनुस खान साहब है दुकान के ओनर। मैं उनका फर्जन बड़ा हूँ, बड़ा बेटा हूँ मैं। नाम रबाज है मेरा। थैंक यू सर। वेलकम। मरकज में बरसर इक़्तिदार बीजेपी हुकूमत को आज उस वक्त जबरदस्त झटका लगा जब सुप्रीम कोर्ट ने मरकज की जानिब से मंजूरा 3 ज़रूरी क़वानीन पर अमल दरामद पर रोक लगा दी। सुप्रीम कोर्ट ने 4 माहिरीन पर मुश्तमिल एक कमेटी तश्कील दी है ताकि मुतनाज़ा ज़रूरी क़वानीन का जायजा लिया जा सके। चीफ जस्टिस एस.ए. बोबडे ने किसान तंजीमों से अपील की कि वो माहिरीन कमेटी से रुजू हो और तनाज़े को खत्म करे। जस्टिस बोबडे और दीगर 2 जजेस जस्टिस एस बोपन्ना और ई रामा सुब्रमण्यम ने कहा कि वो इस मसले का हल चाहते हैं। अगर वो गैर मुन्ना मुद्दत के लिए एहतजाज करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। बेंच ने सिलसिले में कोई हुक्म जारी नहीं करेगी और न ही उन्हें सजा देगी। दूसरी तरफ अटॉर्नी जनरल वेणुगोपाल के इस्तदलाल को कि किसान एहतजाज में खालिस्तानी अनासर घुस पड़े हैं, चीफ जस्टिस ने वेणुगोपाल से कहा कि वो इस खुसूस में एक दूसरा हलफनामा दाखिल करें। दरियासना किसानों की तंजीमों ने कहा कि वो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से तश्कील शुदा कमेटी से रुजू नहीं होंगे और न ही अपना एहतजाज खत्म करेंगे तावक्त के मरकजी हुकूमत इन क़वानीन को मनसूख न करे। कमिश्नर टास्क फोर्स की साउथ जोन टीम ने इतला मिलने पर रैन बाजार पुलिस के हमरा मादनापेट इलाके में जाली लक्की ड्रॉ स्कीम चला रहे RJM इंटरप्राइजेस पर धावा करते हुए 5 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। ये लोग प्राइज गिफ्ट के नाम पर आवाम से खतीर रकम वसूल कर रहे थे और अपने मफाद के लिए मासूम आवाम को धोखा दे रहे थे। मुलजिमीन के कब्जे से 19,000 रुपये, 5 मोबाइल फोन्स के अलावा धोखाधड़ी में इस्तेमाल होने वाले दीगर अशिया जब्त कर लिया गया है और मजीद कार्रवाई के लिए रैन बाजार पुलिस के हवाले कर दिया गया है।
वक्फ बोर्ड की तरफ से बोर्ड मेंबर्स, वक्फ बोर्ड और हमारे गवर्नमेंट की तरफ से जो है हम लोग वक्फ प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करने के लिए केसीआर साहब की सपोर्ट से, वक्फ बोर्ड की पूरी सपोर्ट से जो है हम लोग वक्फ प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट कैसा करना बोल के जो है और 3 गाड़ी हम लोग बोलेरो नए ब्रांड न्यू जो है शोरूम से लिए, इसलिए कि टास्क फोर्स टीम बनाने के लिए, क्योंकि इंक्रोचमेंट जहाँ देखो हो रहा तो 2-3 गाड़ी से हो रहा नहीं था, तो इसलिए हम लोग जो है और 3 गाड़ी जो है लिए, तो टोटल हमारे पास 7 गाड़ी हो गए अल्लाह के करम से। तो जिसमें एक सीओ की है, 6 गाड़ी सब टीमों के लिए, इंस्पेक्टरों के लिए कहीं भी कुछ इंक्रोचमेंट हो रहा तो जो है इमीडिएट एक्शन लेने के लिए, ग्रेवयार्ड्स पे हो या मस्जिद लैंड हो या दरगाह लैंड हो, तो उसके लिए जो है अल्लाह के करम से हम लोग और 3 गाड़ी लेके जो है ना वक्फ प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करने के लिए हम लोग नए स्टैंडिंग काउंसिल्स को भी लिए, लीगल ऑफिसरों को भी अपॉइंट करें थोड़े दिन पहले, क्योंकि वक्फ को कैसा मजबूत करना बोल के हम लोग जो है ये बोर्ड में एक डिसीजन लेके हम लोग ये काम कर रहे हैं। और गवर्नमेंट की पूरी सपोर्ट से हम लोग जो है केटीआर साहब की सपोर्ट से हम लोग हमारे वक्फ प्रॉपर्टी जहाँ जहाँ है, अब परसों भी सालार औलिया का केस हम लोग जीते, हफीज़ पेट का, गुटला बेगम पेट का भी हम लोग जीते, क्योंकि सटासाइड कर दिया था उन्हें वक्फ प्रॉपर्टी की प्रोसीडिंग को, तो उसको हम लोग जीते, फिर उसको स्टेटस को आगा के ऊपर कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते बोल के, तो जिसको चाहे जो भी लैंड ग्राबर है वो लोग अपना कामा कर रहे थे वहाँ। तो वक्फ प्रॉपर्टी ऑलवेज वक्फ रहती, क़यामत तक वक्फ रहती हो। अब फिलहाल टेम्पररी खुश हो जाते हैं लोग कि हम डुप्लीकेट रजिस्ट्रेशन करा के वो करके ये करके, मगर हाई कोर्ट भी एक आर्डर दिया हमारे को कि वक्फ प्रॉपर्टी वक्फ बोर्ड को पावर दिया के कैंसिलेशन करा सकते रजिस्ट्रेशन बोल के, तो हम लोग ऐसे 100 रजिस्ट्रेशन कैंसिल भी कराए हम लोग। तो आने वाले टाइम में और भी हम लोग जो जो वक्फ प्रॉपर्टी हमारी इंक्रोचमेंट हुई उसको इंशाल्लाह ताला उसको छोड़ेंगे नहीं। आने वाले टाइम में हम लोग पूरी तरीके से हमारी प्रॉपर्टी प्रोटेक्ट बराबर करेंगे। जो ग्रेवयार्ड्स पे भी जो है ना बहुत सारे जगह कोई डब्बे डाल ले रहे, कोई ये कर रहे, मगर सबको सोचना चाहिए कि अल्लाह से डरो भाई, हमारे से नहीं अल्लाह से डर के जो है ना, क्योंकि खबर के पास ठहरने का ये नहीं है, तो वहाँ पर संसार कर रहे लोग। तो हम लोग जितने केसेस बुक करना है कर रहे हैं हम लोग, ग्रेवयार्ड्स पे हो या जहाँ जहाँ पर भी है, कोई कमेटी वाले भी गलत करे तो हम लोग केस बुक करा रहे, सस्पेंड भी कर रहे, और उसके बाद भी जो है ना बहुत सी चीज़ें ऐसे हो रही कि वक्फ बोर्ड की बातों को नॉलेज में नहीं रहता, जैसा हमको मालूम होते हैं हम लोग उस पर एक्शन लेके इमीडिएट जो है ना उसको सॉर्ट आउट कर रहे हैं, और इमीडिएट हमारा कब्जा कैसा लेना है पूरी कार्रवाई कर रहे हैं, और नए स्टैंडिंग काउंसिल को भी अपॉइंट करें हम लोग, समझे। और सुप्रीम कोर्ट में भी जो है ना हम परसों जो जीते हफीज़ पेट का सालार औलिया का उल्ला जो है ना स्टेटस को लेके बैठे, हाई कोर्ट से हो रहा नहीं था, तो सुप्रीम कोर्ट में डाल के वहाँ से ऑर्डर लिए हम लोग, वक्फ प्रॉपर्टी है बोल के वो लोग भी हमारे को ऑर्डर दिए, और अल्लाह के करम से जो है ना जहाँ जहाँ भी है वो भी प्रॉपर्टी बहुत बड़ी प्रॉपर्टी है, 50 एकड़ पे तो कोई बाउंड्री मार दिए थे, तो वो सब बर्खास्त, क्योंकि रजिस्ट्रेशन भी है तो हम लोग कैंसिल करेंगे उसको कैसा भी, जो भी अगर रजिस्ट्रेशन कर लिए होंगे मामड़पल्ली हो या और भी जहाँ जहाँ पर भी है। और आप लोगों से भी गुजारिश है, मीडिया के भाइयों से, आप लोग भी कहीं इंफॉर्मेशन है तो बराबर दो वक्फ बोर्ड को, बराबर वक्फ बोर्ड एक्शन लेंगे। और जहाँ जहाँ पर भी प्रॉपर्टी हम लोग पुलिस की सपोर्ट, MRO की, कलेक्टर की सपोर्ट लेके हम लोग हमारी प्रॉपर्टी को कैसा प्रोटेक्ट करना कर रहे हैं हम गवर्नमेंट की सपोर्ट से। भाई घोड़े की खबर के पास का जो उसका क्या एक्शन लिया? वो पुरानी खबर है घोड़े की नहीं, उसकी प्रॉपर्टी की बात चल रही उसकी प्रॉपर्टी पे भी जो लोग कब्जे करे हुए हैं उसके ऊपर भी केसेस बुक करे हम लोग, और भी जो है ना अभी परसों डिस्कस हुआ, अभी CO नहीं है, CO आने के बाद में, CO लीव पे है आज, CO आने के बाद इंशाल्लाह 2 दिन छुट्टी है, छुट्टी के बाद वो क्या है केसेस निकाल के हम लोग क्रिमिनल केसेस बुक कराएंगे, उस पर जो भी गैर कानूनी काम हो रहा है उसको छोड़ेंगे नहीं। दारुसलाम के सामने कब्रिस्तान की जमीन है, पूरे गोदाम डाल के बैठे हुए काजिम पर, वही जहाँ जहाँ पर भी है अभी तक तो कोई एक्शन नहीं। अभी बोला ना मैं आपको, आप लोग भी इंफॉर्मेशन दो, बराबर उस पर एक्शन लेंगे हम उस पर। साहब आप एक मीडिया के सामने वादा कर, वो जून का 3 है, और जब आप कब्जे हटाने की बात कर रहे हैं
तो आपके पास वक्फ बोर्ड के अंडर जो दरगाह मसाजिद जो है उसके अंदर से इंक्रोचमेंट्स कितने हटाए गए हैं? बहुत से हटाए हम लोग, अब वो गिन के बोलना पड़ता है, सर क्या वो लिस्ट नहीं है मेरे पास। बारगाह यूसुफैन में देखा गया तो जू के तू खबरस्ताना में जो है लोग संसार बसा रहे हैं, सो बसा रहे हैं, उसे क्यों नहीं हटाया जा रहा? वहाँ भी एक स्पेशल ऑफिसर को डाले अभी, तो ऑफिसर को डाल के वहाँ की पूरी रिपोर्ट लेके एक दिन ऐसा रहेगा, पुलिस, बल्दिया, वक्फ बोर्ड, टास्क फोर्स सब पूरे मिलके एक दिन पूरा साफ कर देंगे एरिया में। क्योंकि खबर पे जो है ना ठहरने का हुक्म नहीं, अभी बोला ना भाई, वहाँ पर दुकाना डाल ले रहे, वो डाल ले रहे, वहाँ बिजनेस कर रहे, नहीं कर सकते वैसा, हराम है वो। मस्तान वली साहब पे कई कंप्लेंट्स आ रहे हैं, कई मीडिया में जा रहा है, लेकिन फिर भी नहीं हटाया। दूसरों को रखे ना वहाँ पर, पहले मस्तान शाही मस्जिद का काम 8 दिन में आप शुरू करते बोले थे, जुम्मे की नमाज के बाद शाही मस्जिद का काम। शाही मस्जिद का काम जो है बोर्ड में रेजोल्यूशन ले लिए, बोर्ड भी पास कर दिया, डायरेक्टरेट को गई फाइल, वहाँ भी पास हो गई, माइनॉरिटी वेलफेयर में गई, वहाँ से जो है ना वो लोग फाइनेंस को भी जाए, 1-2-4 दिन में आ जाएंगी फाइल, क्योंकि गवर्नमेंट का प्रोसीजर है, वो परमिशन आयबादी करना बोल के हम लोग रुके हुए, और कुछ भी नहीं है। वक्फ बोर्ड का उसमें 1 पैसे का भी कोई काम नहीं है, ऑलरेडी वक्फ बोर्ड पास कर दिया है। अगर वक्फ बोर्ड में पास नहीं होता तो पूछ सकते थे आप। थाईलैंड में होने वाले 2021 ओपन बैडमिंटन मुकाबलों से ऐन कबल मशहूर खिलाड़ियों साइना नेहवाल और प्रणय एचएस कोविड-19 से मुतासिर हो गए। इन दोनों को अब टूर्नामेंट से बाहर कर दिया गया है और उन्हें 10 दिन तक क्वारंटाइन कर दिया गया है। साइना नेहवाल बैंकॉक के एक दवाखाने में शरीक हैं। बैडमिंटन फेडरेशन ने ये बात बताई। शक्ति क्रेन सर्विस के मालिक मोहम्मद अकील अहमद ने शाहगौस के मालिक रब्बानी से अपनी जान को खतरे का खदशा जाहिर किया है और कहा कि टोली चौकी में उन्होंने अपनी अराजी शाहगौस होटल और उससे मुत्तसिल अराजी पार्किंग को किराए पर दी है। शाहगौस के मालिक पार्किंग की जगह उनके रखे गए डब्बे को कल रात बाहर फेंक दिया। उन्हें मुख्तलिफ तरीके से हिरासा भी किया जा रहा है और धमकी भी दी गई। अकील अहमद ने बताया कि उन्होंने इस सिलसिले में पुलिस लंगर हाउस से शिकायत भी की है। उन्होंने सदर मजलिस और रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर सोनेवेसी और मुताल्लिका रुकन असम्बली कौसर मजीद से भी इस मामले में मदाखलत करने और उन्हें इंसाफ दिलाने की ख्वाहिश की है। वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम मोहम्मद अकील अहमद है, मैं शक्ति क्रेन सर्विस का ओनर हूँ और ये 9-4-86-17 और 18 दोनों प्लाट मेरे हैं। ये शक्ति क्रेन सर्विस 17 में है और शाहगौस को मैं एक प्लाट होटल के दिया, दूसरा जो मेरा 18 प्लाट है वो पार्किंग के दिया था, कॉमन पार्किंग। मेरे भी क्रेन तैरते थे, उनके भी काम चलता था, रात का काम है वही बोल के रखे थे। फिर जो है मैं एक रात में जो है यहाँ डब्बा ला के रखा था, डब्बा ला के रखने के बाद जो है उन्होंने बुलाया मेरे को, बुला के वो ये डब्बा हटा दो बोले। मैं बोला भाई क्या ज़रूरत है उसके डब्बे की बात करने, क्या से होता नहीं, मैं जो है आपकी प्रॉपर्टी बदनाम कर देता हूँ, ये कर देता हूँ बोल के। उन्होंने और एक उनका एक दोस्त है पार्टनर है, नहीं मालूम है, कौसर नाम है, दोनों आधा घंटा मेरे से बात करे, इनडायरेक्टली मेरे को धमकियाँ दे रहे हैं, प्रॉपर्टी बदनाम कर देते हो रहे हैं और मेरे को जो है इन लोगों से जान का ख़तरा है और बहुत ज़्यादा ख़तरा है, क्योंकि उन्होंने रात के 3 बजे जो है मेरा डब्बा हटा के उनका मटेरियल ला के उनका ऑटो ला के ठहरा कर सकते तो मेरे को मारने की कितनी देर लगती है। और जो बोलता वो आदमी वो करता, साइको है उन्होंने। इससे पहले भी ऐसे ही बोले थे, मैं और डब्बे हलीम के यहाँ से नहीं देता हूँ बोले तो मेरा ये दोनों दरवाजे बंद करके मेरा ये बंद कर दिया, रास्ता ही बंद कर दिए थे हम। तो वो हिसाब से इन्होंने साइको जो बोलते बराबर करते। मैं लंगर हाउस PS के अंदर ऑलरेडी कंप्लेंट भी दे चुका हूँ और साहब से मेरी अच्छी बात हुई, उन्होंने तयक़ुन दिया मैं जितनी हो सकता है हेल्प करता हूँ बोले। मैं आपसे गुजारिश करूँ, मीडिया के ज़रिए मैं गुजारिश करूँ कमिश्नर साहब से, तेलंगाना गवर्नमेंट से कि मेरी हिफाजत करो साहब। मेरे को जो है मारने का धमकी का बहुत बड़ा ख़तरा है। 24 आवर्स मेरा सर्विस है, मैं कहीं भी जा सकता हूँ, क्योंकि ये लोग जो बोलते बराबर करके रहते हैं। और असद साहब से मेरी अबदन गुजारिश है साहब, आप सबकी हेल्प करते, एक ज़रा मेरी भी हेल्प करिए। मैं भी जो है अकेला आदमी हूँ, ये लोग जो है मेरी बहुत ज़्यादा जो है वो कर रहे। ये लोग बुला के मेरे को धमकी दिए, ये रब्बानी और जो ये कौसर उनका दोस्त है, ये लोग मेरे को धमकी दे रहे हैं। इनसे मेरे को धोखा है, इनके कई ऐसे लोग हैं मैं नहीं पहचानता, इनका बहुत बड़ा स्टाफ भी है। ये होटल के ओनर है शाहगौस होटल के ओनर है रब्बानी और उनका पार्टनर है वहाँ, दोस्त है वहाँ। ये लोगों को मैं बोल के भी आने के बाद ये लोग कर रहे हैं, ये लोगों से मेरे को बहुत धोखा है, मेरी जान को थ्रेट है, मेरे को जान को थ्रेट है। मैं जो है असद साहब से भी गुजारिश करता हूँ कि मेरी जान के लिए साहब, मैं भाई वीडियो देखा, आप लोगों को हेल्प करे, मैं आपके एरिया का हूँ, मेरी हेल्प करिए। और मैं कौसर मोहिद्दीन साहब MLA साहब से भी गुजारिश करता हूँ, ज़रा इसके अंदर ज़रा देखो साहब, ज़रा गरीब की ज़रा हेल्प करे तो रहता।
जगतगिरी गुट्टा पुलिस ने 2 नकबजानों श्रीनु और परशुराम को गिरफ्तार करके उनके कब्जे से जगतगिरी गुट्टा, नागर कर्नूल और गढ़वाल में सरकार किए गए 21 तोले तलाई जेवरात, 80 तोले चांदी और दूसरी अशिया बरामद की, जिसकी जुमला मालियत 12,25,000 रुपए बताई जाती है। डिप्टी कमिश्नर पुलिस पद्मजा ने बताया कि इन मुलजिमीन को अदालती तहवील में भिजा दिया गया है। సో ఎవ్రీడే మనము ఈ సంక్రాంతి ఫెస్టివల్కి ప్రాపర్టీ అఫెన్సెస్ యూజువల్గా జరుగుతాయి కాబట్టి ప్రజలందరూ వాళ్ళ నేటివ్ ప్లేసెస్కి వెళ్ళడము, పండగ సందర్భంగా వెళ్ళినప్పుడు ఇంటికి తాళాలు వేసేసి వెళ్ళడం జరుగుతూ ఉంటుంది. సో ఎవ్రీ ఇయర్ లాగే ఈ ఇయర్ కూడా ఏదైనా అఫెన్సెస్ జరుగుతాయని చెప్పేసి పోలీస్ ముందే ప్లాన్ చేసుకొని పక్కాగా ఒక వెహికల్ చెకింగ్ కానీ సస్పీషియస్గా మూవ్మెంట్ అవుతున్నటువంటి పర్సన్స్ని కానీ పికప్ చేయడము, ఇంట్రాగేట్ చేయడం అనేది రెగ్యులర్గా జరుగుతూ ఉన్నది. ఆ క్రమంలో ఈవేళ మార్నింగ్ 5 గంటలకి జగదిగుట్ట పోలీస్ స్టేషన్లో క్రైమ్ పార్టీ వెహికల్ చెకింగ్ చేసేటప్పుడు ఒక 2 వ్యక్తులు సస్పీషియస్గా కనిపించారు. సో వాళ్ళని ఆపితే ఆగకుండా పారిపోవడం జరిగింది. సో ఇమీడియట్గా చేజ్ చేసి వాళ్ళని పట్టుకొని పోలీస్ స్టేషన్ తీసుకురావడం జరిగింది. తీసుకొచ్చిన తర్వాత ఇమీడియట్గా సీనియర్ ఆఫీసర్స్కి చెప్పి ఇన్స్పెక్టర్ మహేష్, తర్వాత క్రైమ్ టీమ్ అందరూ కూడా అలర్ట్ అయ్యి వాళ్ళ పొజిషన్లో అన్నీ చెక్ చేస్తే ఆ రాడ్స్ వాళ్ళ దగ్గర దొరికాయి అన్నమాట. సో వాళ్ళు ఈ రాడ్స్ ఏమి అంటే వాళ్ళు కరెక్ట్గా ఏమి ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వకపోవడము, తర్వాత వీళ్ళ గురించి మనం ఇతని పేరు ఇవన్నీ కనుక్కొని టెక్నికల్గా మన దగ్గర ఉన్నటువంటి డేటాబేస్లో సెర్చ్ చేసి ఇతను పాత అఫెండర్ అని తెలిసింది. సో పాత అఫెండర్ అని తెలిసిన తర్వాత ఇక్కడ సస్పీషియస్గా తిరుగుతున్నాడు కాబట్టి కంపల్సరీ ఏదో అఫెన్స్ చేస్తుంటారని చెప్పి ఇంట్రాగేట్ చేస్తే దాదాపు జగదిగుట్ట పోలీస్ స్టేషన్ లిమిట్స్లోనే 3 కేసెస్ చేశానని ఒప్పుకున్నాడు. ఇదే కాకుండా లాస్ట్ ఇయర్ ఒకటి జీడిమెట్లలో చేయడం జరిగింది, తర్వాత నాగర్ కర్నూల్లో ఒకటి, గద్వాల్లో. ఈ 6 కేసెస్ కూడా ఇప్పుడు కన్ఫెస్ చేశాడు. ఈ 6 కేసెస్లో ప్రాపర్టీ టోటల్గా మనము రికవర్ అయినది 21 తులాస్ ఆఫ్ గోల్డ్, 85 తులాస్ సిల్వరు, ఒక టీవీ అండ్ ఒక సిలిండర్. ఇవన్నీ ఇప్పుడు పొజిషన్లో దొరికాయి. సో ఇతని పాత చరిత్ర చూస్తే దాదాపు ఒక 11 కేసెస్లో అరెస్ట్ అయ్యాడు. సో దీంట్లో ఆదిలాబాద్, కరీంనగర్ జిల్లా, తర్వాత వరంగల్, జగిత్యాల్ ఈ డిస్ట్రిక్ట్స్లో ఉన్నటువంటి పోలీస్ స్టేషన్ లిమిట్స్లో దాదాపు ఆల్రెడీ 11 కేసెస్లో అరెస్ట్ అయ్యి ఆగస్టు 2020 జైలు నుంచి రిలీజ్ అయ్యాడు. సో ఈ ఆగస్టు తర్వాత నుంచి ఈ రోజు వరకు న్యూగా 6 కేసెస్ కమిట్ చేశాడు. సో దీని ప్రాపర్టీ కూడా అంతా కూడా ఇంటాక్ట్గానే దొరికింది. సో దీంట్లో ఇతని మీద ఒక 2 పోలీస్ స్టేషన్స్లో ఎన్బిడబ్ల్యూస్ ఉన్నాయి. ఒకటి గంగాధర పోలీస్ స్టేషన్, ఇంకోటి ఎన్టీపీసీ గోదావరి కని. ఈ రెండిట్లో కూడా ఎన్బిడబ్ల్యూస్ ఉన్నాయి. వాళ్ళకి ఇన్ఫామ్ చేయడం జరిగింది. బేసిక్గా ఇతను ఏంటంటే డే టైమ్ అఫెండర్, బాగా రెక్కీ చేసుకోవడము, ఓన్లీ ఉదయం పూట మాత్రమే దొంగతనం చేస్తాడు. సో అది నియర్ బై రాడ్స్ ఉండడం కానీ లేదంటే ఒక చిన్న రాడ్ తోటి లాచ్ బ్రేక్ చేసి లోపలికి వెళ్ళి అఫెన్సెస్ చేస్తూ ఉంటాడు. సో ఈసారి కూడా ఈ సంక్రాంతికి ఇంకా చాలా చెయ్యాలి అన్న క్రమంలో మన వెహికల్ చెకింగ్లో ఇతను దొరకడం జరిగింది. కాబట్టి ఫర్దర్ చాలా అఫెన్సెస్ కూడా ఇతను చేయకుండా మనం ప్రివెంట్ చేయగలిగాము. ఇతను ఇప్పుడు మెడికల్ టెస్ట్కి పంపించి జ్యుడిషియల్ రిమాండ్కి పంపిస్తాము. సో బేసిక్గా ఇతను సింగిల్ అఫెండరు. వీళ్ళ బావ ఇక్కడ భూదేవి నగర్లో ఇక్కడ రాజగృహ కల్పలో ఉంటాడు. ఇక్కడ ఉండి ఈ అఫెన్స్ చేసినటువంటి సొమ్మంతా అతనికి ఇస్తే అతను డిస్పోజ్ చేస్తున్నాడు. సో ఇతనికి సహకరించినందుకు అతన్ని కూడా ఇవాళ అరెస్ట్ చేయడం జరుగుతుంది. సో దీంట్లో మెయిన్ చిత్తారి సీను అలియా సీను, హీజ్ ద మెయిన్ అఫెండర్. 25 years, క్యాస్ట్ వడ్డరా, లేబర్ ఇది చేస్తూ ఉంటాడు. బేసిక్గా మంచిర్యాల డిస్టిక్. సో జైలు నుంచి రిలీజ్ అయిన తర్వాత ఇక్కడ భూదేవి నగర్లో బావ దగ్గరికి వచ్చాడు. ఇతనికి ఈ అఫెన్స్లో సహకరించిన అతను నల్లబోతుల పరశురాం, వీళ్ళ బావ. ఇతను 28 years old. ఇతను నాగర్ కర్నూలు జిల్లాకు చెందినవాడు. ఇక్కడ రాజగురుకల్పలో ఉంటున్నాడు. సో ఇవన్నీ కూడా సీక్వెన్షియల్గా అన్నీ చూసి ఇవన్నీ ఇతని మీద పీడీ యాక్ట్కి ఎలిజిబుల్ కాబట్టి కంపల్సరీ వీళ్ళిద్దరి మీద కూడా పీడీ యాక్ట్ ఇంపోజ్ చేయడం జరుగుతుంది. సో ఈ మొత్తము ఈ అఫెన్సెస్ అన్నీ కూడా ప్రాపర్గా డిటెక్ట్ చేసి రికవరీ చేసినటువంటి ప్రాపర్టీ ఇవంతా కూడా ఏసీపీ పురుషోత్తం ఆధ్వర్యంలో డిఐ జగదిగుట్ట మహేష్ ఇన్స్పెక్టర్ గారు, తర్వాత లక్ష్మీనారాయణ అండ్ అదర్ క్రైమ్ టీమ్ వీళ్ళందరూ కూడా అంటే మహబూబ్ పటేల్, సత్యనారాయణ, కృష్ణమోహన్, విజయ్, హరిలాల్, ప్రసాద్ రావు, ఇక్బాల్ వీళ్ళందరూ కూడా ఇన్స్పెక్టర్ నేతృత్వంలో, తర్వాత ఏసీపీ గారి నేతృత్వంలో ఇవన్నీ కూడా ఈ అఫెన్సెస్ డిటెక్ట్ చేయడం జరిగింది. ఫర్దర్ ప్రివెంట్ చేయడం కూడా జరిగింది. కాబట్టి
వీళ్ళందరికీ కూడా రివార్డ్స్ గురించి సిపి గారికి రాయడం జరుగుతుంది. ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के 15 ट्रेड यूनियनों ने मिलकर ट्रेड यूनियन जॉइंट एक्शन कमेटी तश्कील दी है। इस जेएसी का मकसद जीएचएमसी मुलाजिमीन के देरीना मसाइल की एकसुई के लिए मुत्तहिदा जद्दोजहद करना है। हुकूमत की मुसलसल लापरवाही और मुलाजिमीन के मसाइल को नज़रअंदाज करना अब आदत सी बन चुकी है। ऐसे में हुकूमत पर असरअंदाज होने के लिए ये जेएसी देर आयत दुरुस्त आयत। इस जेएसी में INTUC, TNTUC, CITU, AITUC, HMS, TSJHMEU, SC/ST एसोसिएशन, सैनिटरी जवान एसोसिएशन, TRS यूनियन व दीगर शामिल हैं। जेएसी के कारगुजार सदर आदिल शरीफ के ज़ेरे क़यादत जेएसी की पहली मीटिंग मंगल के रोज़ इंदिरा पार्क में मुनक़िद हुई, जिसमें मुख्तलिफ मुतालबात पर बातचीत हुई। वर्किंग प्रेसिडेंट म्युनिसिपल शाहकार मजदूर यूनियन, GHMC एफिलिएटेड, INTUC और दीगर मौजूद थे। मेरा नाम आदिल शरीफ है, INTUC हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हूँ। ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में आज 15 से ज़्यादा ट्रेड यूनियंस कोऑर्डिनेशन कर एक जॉइंट एक्शन कमेटी बनाई है। इस जॉइंट एक्शन कमेटी बनाने का फैसला इसीलिए लिया गया है क्योंकि कई साल से वर्किंग क्लास के इश्यूज, डिमांड्स और जेन्युइन राइट्स पेंडिंग है। हुकूमत तेलंगाना से हम गुजारिश करते हैं कि ये जितने भी वर्कर्स के राइट्स है, जो जेन्युइन ग्रीवेंसेस है, डिमांड्स है, अगर इमीडिएटली आप टेकअप नहीं करेंगे, इसको रिजॉल्व नहीं करेंगे, वी विल नॉट हेजिटेट टू इंटेंसिफाई आवर स्टिर अगेंस्ट द गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना इफ आवर डिमांड्स आर नॉट मेट। सबसे पहला तो नाइंसाफी ये की गई है कि चीफ मिनिस्टर ऑनरेबल तेलंगाना ने ये अनाउंसमेंट किया है सैलरी का सैनिटरी वर्कर्स, वेटरनरी वर्कर्स, एंटोमोलॉजी वर्कर्स का, लेकिन ट्रांसपोर्ट के ड्राइवर्स को उसके अंदर क्यों इन्वॉल्व नहीं किया है। हम हमारा स्ट्रॉन्ग मजम्मत करते हैं कि ये ट्रांसपोर्ट के ड्राइवर्स को और दूसरे वर्कर्स के साथ सैलरी बढ़ना चाहिए उनकी। अगर नहीं बढ़ेंगी तो पूरे ट्रांसपोर्ट के ड्राइवर्स अपनी गाड़ी बंद कर GHMC कमिश्नर ऑफिस के पास भी गाड़ी बंद कर बैठ जाएंगे। हम आज यहाँ पर ट्रांसपोर्ट सेक्शन में राम की कंपनी को जो कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है उसमें बहुत सारे एनोमलीज है, उसमें बहुत सारा करप्शन है। जो काम कम पैसों में हो सकता था वो काम को 4 गुना ज्यादा पैसों में राम की कंपनी को फेवर करते हुए दिया गया है। हम इसके हमारे साथी ट्रेड यूनियंस इसके ऊपर प्रोजेक्ट तैयार कर रहे हैं, इसमें डॉक्यूमेंट्री बना रहे हैं, इसमें हम KTR साहब को पेश करेंगे। और जो हमारे एम्प्लॉयज के डिमांड्स है, जो प्रमोशन पेंडिंग है, वो प्रमोशन देना चाहिए इमीडिएटली। और जो सबसे पहला जो PRC जो पेंडिंग है, PRC क्यों नहीं देते CM साहब? आज तक कोई हुकूमत PRC देने के लिए डिले नहीं करे। PRC आप नहीं देते तो IR देना था, आप IR भी नहीं दिए। PRC के लिए परमानेंट एम्प्लॉयज भी हमारे से टच में है, परमानेंट एम्प्लॉयज भी स्ट्राइक करने के लिए तैयार है। हम परमानेंट एम्प्लॉयज के और कॉन्ट्रैक्ट आउटसोर्सिंग के एम्प्लॉयज के इश्यूज को लेकर आगे बढ़ेंगे। और अगर हम ये शहर के जिम्मेदार शहरी है, हम काम बंद करना नहीं चाहते, अगर हमारे डिमांड्स को इमीडिएटली टेकअप करके जॉइंट एक्शन कमेटी के साथ नेगोशिएशन नहीं करेंगे मैनेजमेंट, तो हम स्ट्राइक करने से भी पीछे नहीं हटेंगे साथियों। इसी के साथ मैं हमारे सभी ट्रेड यूनियन भाइयों का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ जो हम सब मिलकर जॉइंट एक्शन कमेटी बनाकर GHMC के एम्प्लॉयज के लिए, उनके ग्रीवेंसेस के लिए टेकअप करेंगे और मनवाएंगे मैनेजमेंट के साथ। शुक्रिया। बल्दी इंतखाबात के मौके पर अपने किए गए वादे को पूरा करते हुए शहरियों को 20,000 लीटर पीने का पानी मुफ्त फराहम करने की स्कीम का मंगल से आगाज हो गया। रियासती वज़ीर म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन KT रामाराव ने असम्बली हल्का जुबली हिल में इसका रस्मी इफ्तिताह किया। उन्होंने कहा कि इस स्कीम से 9 लाख शहरियों को फायदा होगा। इस मौके पर रियासती वज़ीर एनिमल हस्बेंड्री T श्रीनिवास यादव, वज़ीर लेबर CH मल्ला रेड्डी, वज़ीर दाखिला महमूद अली, जुबली हिल्स के रुकन असम्बली गोपीनाथ, हैदराबाद के मेयर B राम मोहन, डिप्टी मेयर बाबा फसीउद्दीन के अलावा चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार, प्रिंसिपल सेक्रेटरी म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन अरविंद कुमार और दूसरे मौजूद थे। कारवान के मजलिसी रुकन असम्बली कौसर मयूद्दीन ने मंगल को रियासती वक्फ बोर्ड के सदर नशीन मोहम्मद सलीम से मुलाकात करके उनके हल्के में औकाफी जायदादों पर गैर मजाज कब्जों को बर्खास्त करने और उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए नुमाइंदगी की। उन्होंने इमामपुरा मुस्लिम कब्रिस्तान
और उसकी मुतसिल अराजी का वक्फ बोर्ड और महकमा माल के साथ मुश्तरका सर्वे करवाने की मांग की। उन्होंने टोली मस्जिद की अराजी का भी मुश्तरका सर्वे करवाने का मुतालबा किया और कहा कि खुली अराजी की फौरी हिसारबंदी की जाए। इस मौके पर मजलिस के नौमुंतखब कॉर्पोरेटर्स स्वामी यादव, हारून फरहान और दूसरे भी रुकन असम्बली के हमरा थे। नई ईजादशुदा कोविड-19 वैक्सीन कोविशील्ड की पहली खेप आज पुणे से हैदराबाद को पहुंच गई। मुल्क भर में कोविड-19 वैक्सीन की टीकाकरण का 16 जनवरी से आगाज होने जा रहा है। महकमा सेहत ने इस वैक्सीन को महफूज रखने, उसकी तकसीम और फिर टीकाकरण के लिए तमाम तर इंतजाम मुकम्मल कर लिए। कोटी पर वाक़े डायरेक्टरेट ऑफ मेडिकल एंड हेल्थ सर्विसेज में इस मौके पर तमाम मज़ाहिब के मुक़द्दस किताबों का वर्त किया गया। महकमा सेहत के अहदेदार ने बताया कि रियासत में टीकाकरण के 1213 और टीकों को महफूज रखने के 866 कोल्ड मराकज कायम किए गए। रियासत में बर्ड फ्लू के अंदेशों के पेश नज़र रियासती वज़ीर एनिमल हस्बेंड्री टी श्रीनिवास यादव ने मंगल को एक आला सतह इजलास मुनक़िद किया। इजलास में मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों की सूरत हाल का भी जायजा लिया गया। वज़ीर मौसूफ ने कहा कि तेलंगाना बर्ड फ्लू से पाक है और कोई घबराने की बात नहीं है। इजलास में वज़ीर सेहत ईटला राजेंद्र, सेक्रेटरी एनिमल हस्बेंड्री अनीता राजेंद्र, सेक्रेटरी मेडिकल एंड हेल्थ सैयद अली मुर्तज़ा रज़वी, डायरेक्टर महकमा सेहत श्रीनिवास राव और पोल्ट्री इंडस्ट्री के नुमाइंदे भी शरीक थे। बचपन बचाओ प्रोग्राम के तहत महकमा जात, लेबर और चाइल्ड वेलफेयर की जानिब से मेलारदेवपल्ली इलाके में चूड़ियां बनाने वाले कारखाने पर धावा करते हुए 15 बच्चों को, जिनकी उम्र 14 बरस से कम थी, बचा लिया गया। इन बच्चों को बाद रेस्क्यू होम रवाना कर दिया गया। बताया जाता है कि समर बेंगल स्टोर का मालिक फारूक बिहार और झारखंड से कम से इन बच्चों को कॉन्ट्रैक्ट की बुनियाद पर लाकर कारखाने में काम करवा रहा था। पुलिस मेलारदेवपल्ली ने इस सिलसिले में एक मुकदमा दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज कर दिया। అది స్మైల్ పోలీస్ టీమ్, అదేవిధంగా డిస్ట్రిక్ట్ చైల్డ్ వెల్ఫేర్ యూనిట్, లేబర్ డిపార్ట్మెంట్, అదేవిధంగా బచ్పన్ బచావో ఆందోళన్, చైల్డ్ లైన్ టీం కలిసి ఈ బ్యాంగిల్స్ మేక్ ఏదైతే గాజుల పరిశ్రమలో పనిచేస్తున్న బీహార్, అదేవిధంగా జార్ఖండ్ సంబంధించిన పిల్లల్ని దాదాపు 15 మంది పిల్లల్ని రెస్క్యూ చేయడం జరిగింది. వీళ్ళు ఏంటంటే దాదాపు 14 సంవత్సరాల్లో పిల్లలు దాదాపు 8 మంది పిల్లలు ఉన్నారు. అదేవిధంగా 15-16 సంవత్సరాల్లో పిల్లలు ఇంకొక 7 మంది పిల్లలు ఉన్నారు. టోటల్గా ఈ పిల్లలు ఏంటంటే దాదాపు 2 సంవత్సరాల నుంచి వాళ్ళ పేరెంట్స్కు తెలిసి కొంతమంది తీసుకొచ్చినట్టు తెలివి కూడా తీసుకొని వచ్చారు. 2 సంవత్సరాల నుంచి ఇక్కడ తీసుకొచ్చి ఇక్కడ పనిలో పెట్టుకుంటున్నారు. ఇక్కడ ఏంటంటే ముఖ్యంగా ఇక్కడ హైదరాబాద్, అదేవిధంగా రంగారెడ్డి పరిసర ప్రాంతాల్లో చాలా వరకు ఇప్పటివరకు రెస్క్యూ చేయడం జరిగింది. లేబర్ డిపార్ట్మెంట్ కానీ, డిస్ట్రిక్ట్ చైల్డ్ వెల్ఫేర్ యూనిట్ కానీ, పోలీస్ డిపార్ట్మెంటు, అదేవిధంగా ఈ బచ్పన్ బచావో ఆందోళన తరఫున. ఎందుకంటే ముఖ్యంగా చిన్న చిన్న పిల్లలు తీసుకొస్తున్నారంటే ఈ బ్యాంగిల్స్ మేకింగ్లో ఏవైతే చెమ్కీలు పెడుతున్నారో డిజైనింగ్ కోసమని చేతులు చిన్నగా ఉంటే అడ్జస్ట్మెంట్ అవుతుంది, సరిగా పెట్టాల్సిన ఉద్దేశంతో ఈ చిన్న చిన్న వాటిని పిల్లలు తీసుకొచ్చేసి ఇక్కడ వాళ్ళని తల్లిదండ్రులకు కొంత చెప్పి తీసుకొస్తున్నారు. వితౌట్ వాళ్ళకి ఇన్ఫర్మేషన్ లేకుండా ట్రాఫికింగ్ చేసుకొని వస్తున్నారు. కాబట్టి ఇలాంటి పిల్లలందరినీ ఈరోజు మనము స్మైల్ ఆపరేషన్ తర్వాత సైబరాబాద్ పోలీస్ టీం మేమందరం రెస్క్యూ చేయడం జరిగింది. వీళ్ళందరినీ వాళ్ళ మీద ఎవరైతే ఎంప్లాయర్ కూడా అరెస్ట్ చేయడం జరిగింది పోలీసు వాళ్ళు. వాళ్ళ మీద సంబంధిత ట్రాఫికింగ్ సెక్షన్స్, అదేవిధంగా బాండెడ్ లేబర్ సెక్షన్స్, చైల్డ్ లేబర్ సెక్షన్స్, జేజే సెక్షన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటి మీద పెట్టి వాళ్ళని అరెస్ట్ చేయడం జరిగింది. అదేవిధంగా ఈ పిల్లలు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళ పూర్తి వివరాలు తెలుసుకుంటున్నారు డీసీపీ వాళ్ళు. అలా సంబంధిత బీహార్, జార్ఖండ్ వాళ్ళతో వాళ్ళు ఎవరైతే ఉన్నారో ఆ పిల్లల పేరెంట్స్ తీసుకొని పిల్లలకు బాండెడ్ లేబర్ రిలీజ్ సర్టిఫికేట్ ఇప్పిస్తాం. అదేవిధంగా చైల్డ్ లేబర్ సంబంధించిన ఏదైతే కాంపన్సేషన్స్ ఉన్నాయో రాష్ట్ర ప్రభుత్వం తరఫున లేబర్ డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళు కూడా దాన్ని ఇనిషియేట్ చేస్తున్నారు. ఆ మేడం ఏఎల్ఓ మేడం కూడా వచ్చారు, అవి వాటి కూడా ఇప్పిస్తాం. అదేవిధంగా ఈ పిల్లలందరూ కూడా పూర్తి అక్కడ వాళ్ళతో కన్ఫర్మేషన్ తీసుకుని అడ్రస్ ఓకే ట్రాక్ అయిన తర్వాత ఏ జిల్లా వాసులు వీళ్ళందరూ, ఎందుకంటే కొంతమంది ఆధార్ కార్డులు దొరికినాయి, కొంతమంది రాలేదు, ఇంకా మిగతా అంత ఇన్వెస్టిగేషన్ చేసి ఆ పిల్లలందరినీ ఇక్కడ మన స్పెషల్ జూనియర్ పోలీస్ యూనిట్ అని ఉంటుంది ఎస్కార్ట్తో పాటు ఈ పిల్లలందరినీ చైల్డ్ వెల్ఫేర్ కమిటీ ముందు ఇప్పుడు ప్రొడ్యూస్ చేసి తద్వారా ఆ పిల్లలందరినీ తీసుకెళ్లి మనం వాళ్ళ ఎవరైతే నేటివ్ ప్లేస్ ఉందో వాళ్ళకి హ్యాండ్ అవుట్ చేయడం జరుగుతుంది. ఎందుకంటే బాండెడ్ లేబర్ సర్టిఫికేట్, బాండెడ్ లేబర్ సెక్షన్స్ కూడా పెట్టాము. ఎందుకంటే బాండెడ్ లేబర్ పెడితే ఒకవేళ ఎవరైతే పిల్లలు ఉన్నారో వాళ్ళకు 1 లక్ష నుంచి 3 లక్షల వరకు కాంపన్సేషన్ రావడానికి ఆస్కారం ఉంటుంది. కాబట్టి ఆ సెక్షన్ కూడా మేము యాడ్ చేయడం జరిగింది. రెవెన్యూ డిపార్ట్మెంట్ నుంచి అవి కూడా బాండెడ్ లేబర్ తీసుకుంటాము. అక్కడ వాటి పిల్లలతో పాటు వాటిని కూడా అక్కడ పంపించేసి అక్కడ ఉన్న సంబంధిత కలెక్టర్ ద్వారా వాళ్ళకి ఆ కాంపన్సేషన్ అందే విధంగా కూడా మా డీసీపీ వాళ్ళు కూడా ఫాలోఅప్ చేస్తారు. థ్యాంక్ యూ. ఈ రోజు మనం ఏంటంటే 15 మంది पुलिस स्टेशन मेलारदेवपल्ली के हुदूद में कल रात एक हादसे में नूरी नगर का रहने वाला शहबाज खान हलाक हो गया। बताया जाता है कि पेशे से ऑटो ड्राइवर शहबाज खान
महफिल होटल के पास था कि एक बाइक ने उसे टक्कर दे दी। उसे शदीद जख्मी हालत में दवाखाना उस्मानिया को ले जाया गया, जहां वो इलाज के दौरान फौत हो गया। पुलिस ने इस खुसूस में एक मुकदमा दर्ज किया और मसरूफ तहकीकात है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं शेख ज़ाकिर अली, नूरी नगर, बी ब्लॉक, बल्लागुड़ा, बारकस डिवीज़न, पार्टी वर्कर सीनियर, एरिया सभा मेंबर हूँ। हमारे एरिया के शहबाज खान जो रात में कल शाम में 7 बजे के टाइम पे महफिल होटल उड़मगड्ढे पे होटल से कुछ लेने के लिए जा रहे थे। वही दौर पर एक बाइक वाले आए, आकर जो है ना उनको एक्सीडेंट कर दिया। उनका इंतकाल हो गया। इन्नल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। उनका इंतकाल हो गया। अब यहाँ उड़मगड्ढा पीएस को आए हुए हैं हम लोग, महिलारदापल्ली पीएस में आए हुए हैं। सीआई साहब से बात करें, हमारे मीडिया के नुमाइंदे भी बात करे हुए हैं। जो भी है इंशाल्लाह जल्द से जल्द इनका मसला हल करेंगे बोले हुए हैं, वादा करे हुए हैं सीआई साहब। और जो एक्सीडेंट करे हुए है बच्चा, वो फुल ड्रिंक में था, पीले के आके जो है ना उनको मारे हुए हैं। जो शहबाज खान जो नूरी नगर हुसैन नगर के रहने वाले हैं, उनको 3 बेटियां हैं, एक बेटा है और बेचारे बिल्कुल ऑटो चलाने वाले हैं। अम्मा भी नहीं है, उनके बाबा भी नहीं है, दोनों भी नहीं है, बेचारे घर किराए का है। बहरहाल उसी हिसाब में जो है ना, जैसा हमारे को इत्तला मिली पार्टी वर्कर को इत्तला, इंशाल्लाह अभी 1-2 घंटे 3 घंटे में इनको बॉडी भी मिल जाएंगी। जो एक्सीडेंट हुआ शहबाज खान साहब का इंतकाल हुआ ना, उनकी बॉडी जो है ना पोस्टमार्टम के लिए गई हुई है, मिल जाएंगी। और वो जो बच्चा है वो भी जो है ना कुछ हॉस्पिटल में है कहते, उनसे जाकर मिलकर रब्त पैदा करके क्या हो सकता है, क्या बात कर सकते हैं अपन, बात करके सीआई साहब के सामने बैठ के उनके नाम पे एफआईआर दर्ज करके जो भी सज़ा हो रही वो दिलाएंगे। या अगर कुछ मामला होने वाले हैं तो जो भी उनसे इमदाद हो सकती, अगर हो सक रहा तो करा देंगे, नहीं तो फिर कुछ भी नहीं, उन्होंने सीधा जेल को जा सकते हैं। शुक्रिया, खुदा हाफिज़। हो सका तो इंशाल्लाह साहब से भी बात करेंगे इस मामले में, बात करके अगर कुछ हो रहा तो कराएंगे इंशाल्लाह। अल्लाह चाहा तो हमसे जितनी मदद हो सकती है हम कर रहे हैं बराबर, और जहाँ भी ज़रूरत पड़ी हमारी बराबर पार्टी वर्कर वहाँ मौजूद रहेंगे इंशाल्लाह। एरिया हॉस्पिटल नामपल्ली को कोविड-19 के वैक्सीन के टीके अंदाजी के मरकज की हैसियत से मुंतखब किया गया है। मजलिस रुकन असम्बली जाफर हुसैन मेराज ने नौ मुंतखब नुमाइंदा कॉरपोरेटर जफर खान और सरगर्म मजलिसी कायदीन के हमरा हॉस्पिटल का दौरा किया और वहाँ किए जाने वाले इंतजाम का मुआयना किया। एरिया हॉस्पिटल नामपल्ली में मौजूद हूँ। जो कोविड-19 बीमारी पिछले साल नवंबर में चाइना से जो शुरू हुई थी, उसके बाद में कोरोना जिसको कहलाते थे वो बहुत ज़्यादा दुनिया भर में स्प्रेड हुई थी। उसका वैक्सीन वर्ल्ड वाइज आहिस्ता आहिस्ता स्टार्ट हो रहा। इंडिया के अंदर 16 जनवरी को ये वैक्सीन का लॉन्चिंग है, जिसमें तेलंगाना के अंदर 6 हॉस्पिटल को सेलेक्ट किया गया और उस हॉस्पिटल के अंदर नामपल्ली एरिया हॉस्पिटल भी एक हॉस्पिटल आता है जो नामपल्ली असम्बली कॉन्स्टिट्यूंसी में है। इस हॉस्पिटल का मैं यहाँ पे चेयरमैन हूँ कमेटी का। उसके अंदर भी ये वैक्सीन देने का प्रोग्राम स्टार्ट किया है। पहले दिन हम 30 से लेके 50 वैक्सीन देंगे जो हमारे हॉस्पिटल के एम्प्लॉय है, जो हमारे हॉस्पिटल के डॉक्टर्स है, उनको फर्स्ट स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट डे हम 70 वैक्सीन देंगे, उसके बाद में 100 देंगे। ये सिलसिला आहिस्ता आहिस्ता चलते रहेगा। ये अल्लाह का करम है कि हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि ये वैक्सीन एक बहुत अच्छी निकले, ताकि ये जो मुज़िर बीमारी है इससे बहुत बड़ी सहूलत हो। मेरे साथ में पूरी हमारे सुपरिटेंडेंट मैडम, आरएमओ मैडम और पूरे वैक्सीन के लिए एनेस्थीसियन है, हमारे एसपीएचओ है और उस दूसरे भी डॉक्टर्स है, सबके सब मौजूद है। इंशाल्लाह 16 तारीख को ये वैक्सीन का आगाज़ होगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वैक्सीन 100% सक्सेस रहेगी। उसके बाद में पहले हेल्थ वर्कर को दिया जा रहा है, उसके बाद में मेरे अपनी लोकेलिटी के अंदर जितने भी लोग रहेंगे, मैं इंशाल्लाह ताला हम खुद आगे बढ़ के हमारे पार्टी के वर्कर्स को और हमारे वोटर्स को सबको हम लोग कहेंगे कि ये वैक्सीन लेना ज़रूरी है। तो सबसे इंशाल्लाह पहला वैक्सीन
हमारी यहाँ के सुपरिटेंडेंट मैडम सुनीता मैडम का होगा और इंशाल्लाह हम लोग भी यहाँ पर मौजूद रहेंगे इंशाल्लाह बराबर। मैं प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया दोनों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ और नामपल्ली असम्बली कॉन्स्टिट्यूंसी की आवाम को मुबारकबादी देना चाहता हूँ कि आपका हॉस्पिटल टॉप 6 तेलंगाना के हॉस्पिटल में सेलेक्ट हुआ है जिसमें वैक्सीन का इंतज़ाम किया जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया।